जब परमात्मा समस्त जीवों की उम्र बांट रहे थे ना, तो मानव सबसे लास्ट में पहुंचा था। तो सबसे पहले भगवान मानव सबको बांट दिए थे, केवल 25 साल बचा था, बस मानव को दे दिए। आदमी बोला प्रभु आप तो हमको केवल 25 साल की उम्र दे दिए, अब जब मैं सयाना हो जाऊंगा, विवाह योग्य हो जाऊंगा, इतने में तो मैं मर जाऊंगा। प्रभु आप मेरी इतनी उम्र कम क्यों कर दी, थोड़ी सी और बढ़ा दो ना। भगवान बोले भैया तू बहुत लेट आया, जितनी मेरे पास थी मैं तो सबको बांट दिया हूं, पर ठीक है यदि तुझे चाहिए तो कुछ दिन आराम करो, बैठे रहो, कोई किसी के पास ज्यादा उम्र चली गई होगी उसे मैं तुझे ला करके दे दूंगा, तुझे दे दूंगा। आदमी धरना दे करके बैठा रहा। कुछ दिन के बाद भजा भजा एक बैल आया। बैल बोला प्रभु आप हमें इतनी लंबी उम्र क्यों दे दिए, क्या हुआ? बोले प्रभु हमें तो सुबह से शाम तक किसी दूसरे का ही बोझ ढोना है, और जब हमें सुबह से शाम तक किसी दूसरे का ही बोझ ढोना है तो इतनी उम्र लंबी क्यों कर दी? कुछ देगा तो खाऊंगा, नहीं तो भूखे प्यासे सो जाऊंगा। हमें तो दूसरे के भरोसे पलना है ना, तो इतनी लंबी उम्र क्यों दे दिए? भगवान बोले तो क्या करूं? बोले ऐसा करो मेरी 25 साल की उम्र आप लो। इतने में आदमी धरना दे करके गेट पे बैठा था। भजा भजा आ गया, मालिक हमें दे दो, हमें दे दो। तू जी लेगा बैल की उम्र लेके? प्रभु दे दो, जी लूंगा। तो जी तो लेगा ना? अरे प्रभु दे के देखो, 25 साल आदमी को दे दे, अब कितने साल का हो गया? 50 को हो गया। भगवान बोले अब तो खुश है ना? बोले प्रभु मेरा विवाह हो जाएगा। बोले हाँ, और उसके बाद फिर बेटा होगा, बेटा जैसे थोड़ा बड़ा होगा विवाह उसका कुछ देख नहीं पाऊंगा, थोड़ी सी और बढ़ा दो। कोई बात नहीं बेटा बैठा रहा, कोई और आएगा तो किसी के पास ज्यादा चली गई होगी तो तुझे दे दूंगा। धरना दे करके बैठे रहा। देखते 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 कुछ दिन के बाद एक कुत्ता आ गया। क्या आया? कुत्ता। क्या हुआ? अरे प्रभु हमें तो दूसरे की चौकीदारी करनी है, दूसरे की रखवाली करनी है, कुछ देगा तो खाऊंगा, नहीं भूखे प्यासे सो जाऊंगा। कौन आ रहा है कौन, यही तो मुझे देखना है, तो क्या करूं? 25 साल आप ले लो। आदमी बजा मालिक हमें दे दो, हमें दे दो। जी लेगा ना तू कुत्ते की उम्र? हाँ प्रभु दे के देखो ना। 25 साल और दे दिए आदमी को। कितने साल का हो गया? भगवान बोले भैया आप तो खुश है ना? अरे प्रभु बेटा होगा और वो भी विवाह योग्य होगा, विवाह होगा तो थोड़ा बहू के हाथ का कुछ खा पी के देख लूं, सुख तो देख लूं बहू का, थोड़ी और बढ़ा दो। बोले कोई बात नहीं बैठा रहा देखूंगा। देखते देखते कुछ दिन के बाद एक उल्लू आया। क्या हुआ? बोले प्रभु आप हमारी उम्र इतनी लंबी क्यों कर दी है? क्यों? मैं इतना कमजोर जीव हूँ, ज्यादा दूर तक उड़ नहीं पाऊंगा, और दिन में तो हमें दिखेगा नहीं, रात में मैं देख पाऊंगा, तो क्या करूं? 25 साल मेरी ले लो। आदमी साहब प्रभु हमें दे दो, हमें दे दो। ठीक है भैया तू ले ले। 25 साल फिर आदमी को और दे दिए। अब कितने साल का हो गया आदमी? अब 100 साल का हो गया। अब देखना आदमी जीता कैसे है। 25 साल की जो हम और आप लोग उम्र जीते हैं ना, ये हमारी अपनी खुद की उम्र है। 25 साल में बेटा बेटी अपने माँ बाप किसी का नहीं सुनता है, क्योंकि वो अपना खून होता है। माता पिता भी कुछ बोलते हैं बेटा अर्रा पड़ता है, नहीं सुनेगा भाई, क्योंकि उसकी अपनी उम्र है, अपना खून जी रहा है। धीरे धीरे 25 साल का बेटा हो जाता है तो माता पिता कहते हैं भैया बेटा सयाना हो गया, इधर उधर भटक रहा है, ऐसा करो अब बेटे का कोई सुंदर सी लड़की देख के विवाह कर दो। बेटे का विवाह कर दिए, अब बहू आ गई घर में, तब बेटा कमाने जाता है। सुबह से जाता है, शाम तक एड़ी का पसीना चोटी पे कर देता है, कुछ रुपया पैसा मिलता है। तो कितने लोग कहते हैं महाराज जी अब तो मैं सुबह से जाता हूँ, शाम तक काम करके आता हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अरे भैया तुम करोगे, क्यों नहीं करोगे? तुम्हें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब तुम बैल की उम्र जी रहे हो, तुम्हारी उम्र तो खत्म। अब तुम्हें, हाँ तुम्हें अब ऐसा करना पड़ेगा काम। अब बैल भी देखना सुबह से शाम तक काम करता है, शाम को शुद्ध भोजन नहीं कर पाता बेचारा, आदमी भी नहीं कर पाता है। सुबह से तो आदमी काम पे निकल जाता है,
जैसे तैसे सुबह जल्दी जाता ना तो अक्सर देखने ना उठने में, कपड़े पहनने में, तैयार होने में विलम्ब हो जाता है। तो जल्दी जल्दी 1-2 रोटी खाता है बस, चलो कोई नहीं है आऊंगा शाम को खाऊंगा। पति बेचारा जल्दी जल्दी निकल जाता है और शाम को आता है तो सुबह से निकला था, शाम को बड़ी जोर की भूख लग जाती है। पति घर पर आया, जल्दी जल्दी कपड़े पे उतारा, हाथ पांव धुला, भोजन के लिए बैठता है। देवी जी भोजन लेके आती है। तो हमारे यहाँ को नियम है, जब भी पत्नी पति को भोजन लेके आती है तो पहली बार थाली में 2 ही रोटी देती है। अब हमारे यहाँ को नियम है, मालूम नहीं यहाँ क्या करते भैया, 2 ही रोटी हमारे यहाँ देते हैं। अब बेचारा पति सुबह से निकला था, शाम को आया, भूख बड़ी जोर की लगी है तो जल्दी जल्दी 2 रोटी खा लेता है। थाली में रोटी खत्म। देवी जी रोटी लेके आओ, पत्नी अब रसोईया से 2 रोटी फिर लेके आती है प्लेट में रख के। पहली बार तो 2 रोटी दे दी, जल्दी जल्दी खा ली। अब 2 रोटी देना दोबारा हुआ तो पत्नी बैठ जाती पति के पास, 2 रोटी हाथ में ले लेती है। थाली में रोटी नहीं है। सुनो जी, तुम्हारी मैया आज हमको ऐसे बोल रही थी। सुनो जी, तुम्हारा भाई आज हमको ऐसे बोल रहा था, समझा लेना। ऐसे बोल रहा था, तुम्हारी ऐसे बोल रही थी तुम्हारी बहन। अब बेचारा पति सुबह से निकला था काम पे, शाम को भूखे प्यासे आया है, अब उसकी भूख वहीं पे खत्म। अब नहीं खा पाता है, अब खाएगा कि नहीं खा पाएगा, बैल की उम्र है। धीरे धीरे उसको भी बेटा हो जाता है, घर में बहू आ जाती है। अब आदमी कितने साल का हो गया, 50 का पूरा हो गया। घर में बहू आ गई तो बहू कहती, सुनो जी ये घर में कुछ अच्छे लोग अतिथि आते रहते हैं, अब ससुर जी भी रिटायर हो गए तो घर पे बैठेंगे बेचारे खांसते। तो पत्नी कहती, सुनो जी कुछ लोग अच्छे आते ना, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी मैया घर में बैठी रहती है और न कुछ करना न धरना, खांसती रहती, खांसते खांसते कभी अठन्नी चमन्नी बनाती रहती है। खांस खांस के अठन्नी चमन्नी यही बनाती रहती हैं। तो क्या करूं, ऐसा करो कहीं बाहर बनवा दो पिताजी को। तो बेटा कहता, नहीं देवी जी बहुत अच्छा कह रही है। तो बेटा माता जी या पिताजी को ला करके घर से बाहर बिठा देता है। भाई घर में बहू आ गई, कैसे काम कर रही, कैसे नहीं, क्या कर रही है। अब किसकी उम्र जी रहा है? कुत्ते की। और आप लोग अपने ऊपर मत लेना, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। अब किसकी उम्र जी रहा है? कुत्ते की। कुत्ता कहाँ बैठता है? द्वार पे बैठता है। द्वार पे बैठे बैठे देखता रहता है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अरे बूढ़े लोग होते हैं ना, इनको फिक्र भी बड़ी रहती है, कौन आ रहा है, अभी कौन आया था, कौन गया। बैठे 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 चारों तरफ देखते रहते हैं। धीरे 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 कुत्ते की उम्र बीत गई। अब किसकी उम्र आई? उल्लू की। उल्लू दिन में सोता है, रात में जगता है। देख लेना अक्सर जितने बुजुर्ग लोग होते हैं दिन में तो खूब सोते हैं, दिन में खूब सोएंगे, 12 बजे रात तक सो लेंगे, उसके बाद उठ करके खटिया पे बैठ जाते हैं, नींद नहीं आती है। बहू कहती, मैया क्या हुआ? अरे मालूम नींद नहीं आ रही। बेटा पूछता है, पिताजी क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, नींद नहीं आ रही है। तब बेटा ले जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरी माताजी को नींद नहीं आ रही है, दवा दे दो। डॉक्टर बेचारा दवा दे देता, खूब देता है। अब डॉक्टर को ये मालूम है ही नहीं कि भैया अब इनकी उम्र खत्म हो गई, अब उल्लू की उम्र जी रही है। इनको कितनी भी नींद की गोली खिला दो फिर भी इनको नींद आने वाली, कितनी भी नींद की गोली खिला दो, क्योंकि अब उल्लू की उम्र जी रही है। उल्लू रात में जगता है, दिन में सोता है।